Hello, sir. Good evening. Jai Hind, everyone. एवरीवन, सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। लर्नर्स, अपने वीडियोस प्लीज स्विच ऑन करिए। Yeah, hello, hello. Yeah, hello, hello. हाँ जी, सच्चिदानंद बताइए। Yes, hello, 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 hello. Yes, मेरी आवाज सभी को Shergison क्लियर है? M. गुड इवनिंग एवरीवन, सर। इवनिंग। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? यस Yeah, सर। Yes, sir, clear. audible, sir, audible. सर, And good evening, sir. गुड इवनिंग। Yeah, so sir, actually, sir, I'm new in this batch, so I do not know that basically the batch is for what? It's actually a GAT batch for NDA, yeah, CDS, or any other kind type of things. Could you please? Hello, hello. बच्चे, आपके सारे डाउट्स क्लास के बाद, ठीक है? पहले पढ़ाई। ये सारे डाउट्स मैं आपके एड्रेस करूंगा, लेकिन क्लास के बाद। पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक Yeah, है? so sir, basically, I just wanted to know this class actually for NDA or CDS. What? इट इज फॉर एवरी ग्रुप ए एग्जाम। Okay, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं और आप किसी रिटन एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले भी okay, आया है, okay. आज भी आता Makes है, sense, makes sense. आगे भी आएगा, ठीक है? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. अरे हाँ या ना बोलो भाई। Yes, sir. देखो, मेरी क्लास में एकदम रिलैक्स होके बैठो, ठीक है? आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान देना है, आपको टॉपिक समझ में आएगा। कॉपी पेन निकाल के बैठना, Yes, sir, definitely. ठीक है? एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस आप रखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, आराम से समझना। ऑल राइट। और सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। कोई भी वीडियो ऑफ करके नहीं बैठेगा, बाहर कर दूंगा मैं।
हाँ, वीडियोस प्लीज ऑन रखिए। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि वीडियोस प्लीज ऑन रखना। आवाज पे मत जाना, आवाज वैसे ही है, ठीक है। क्या भाई अशोक, कहां से देख रहे हो क्लास आप? सर मैं बस पे ट्रैवल कर रहा हूँ सर, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकता सर। ठीक है, कोई बात नहीं। Sir, I am on duty, so I can't open video. Please request. अच्छा, आप ऑन ड्यूटी हो, गुड। चलो, अच्छी बात है। स्टार्ट करें? Yes, sir. चलो, कॉपी पेन निकाल लो पहले। एवरीवन, अपनी कॉपी ऐसे Yes, sir. दिखाइए मुझे। अब कुछ की अभी निकल रही है। हाँ गुड, कॉपी पेन लेके बैठोगे अच्छे से समझ में आएगा। आप बैच में आएंगे या नहीं आएंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आने वाले एग्जाम में आपका 1 से 2 सवाल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तैयार हो सभी? Yes, sir. किसी का भी वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। और सीधा बैठिए प्लीज। सर, देश का सहारा बनना है मुझे, खुद टिका रहता हूं दीवार के सहारे। कृपया सीधा बैठें। प्लीज लेट मी नो कि क्या मेरी स्क्रीन हर एक बच्चे को विजिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्टिंग। तो बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सर, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। Okay, sir. कोई मुझे बता सकता है कि कोपेन ने हमें एग्जैक्टली क्या बताया था? एनीवन? कोपेन को हम क्यों पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा बता सकता है? सर इससे क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में। इसीलिए पढ़ते हैं, गुड। ठीक है, चलो एक रीजन तो हो गया कि सर सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए हम पढ़ते हैं। दूसरा रीजन, अगर आपको कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं क्लियर है तो वर्ल्ड में आप डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कोपेन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड में डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स को हमारे सामने लाकर रखा था। इन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया, इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, हमारे एग्जाम में उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से आती है? क्लाइमेटोलॉजी इन दी सेंस, आपने चाहे मुझसे या किसी और भी एजुकेटर से क्लाइमेट के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए हर्ष, अपना वीडियो प्लीज ऑन करिए। हर्ष, अपना वीडियो प्लीज ऑन करिए आप। हर्ष, कैन यू हियर मी? चलो कोई नहीं। कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। नाम है सर उसका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन।
अगर आपको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्लियर है तो आप थोड़ा सा बेटर रिलेट कर पाओगे कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को। ठीक है भैया, मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, आपको भी मेरे साथ साथ लिखना है। ऑल राइट, ओके ओके सर। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन तो ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज मुझे अपने 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आपको पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन समझा दूंगा। 5 मिनट भाई, इधर फोकस एवरीवन। ये भैया आपका सरफेस, ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये है आपका सरफेस। सरफेस। ये क्या है सर? हाँ जी, ये क्या है? सन। ये है सर हमारा सन। ये क्या है सर? सन। ये क्या है सर? सन। सन। ध्यान से देखिएगा यस। भैया, सन से रेज आ रही है। यूवी रेस। भैया मेरे रुक जाओ, यूवी रेस, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। चलिए सर, सन से रेज आ रही है। सन से आने वाली जो गर्मी होती है उसको सर हम नाम देते हैं इंसोलेशन। क्या नाम देते हैं? इंसुलेशन। क्या नाम देते हैं? इंसुलेशन। इंसोलेशन। हिंदी मीडियम बच्चे सूर्यताप। क्या नाम देते हैं सर? सूर्यताप। सूर्यताप या फिर इंसोलेशन। इंसोलेशन का सिंपल सा मतलब है सूर्य से आने वाली गर्मी। आई समझ? क्लियर हुआ? यस। अब मुझे एक चीज ये बताओ, ये हमारा लैंड है, ये हमारा सरफेस है। हाँ जी सर, सही कह रहे हो। क्या ये जो सन की रेस है, ये जो इंसोलेशन है, ये जमीन को गर्म करेगी? बताइए, क्या सर ये जमीन को गर्म करेगी? यस सर। यस सर, क्या यस सर, हमारा ये लैंड वार्म हो जाएगा? यस। यस सर। यस सर। आप क्लाइमेटोलॉजी में एक लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, कल को डॉक्टर ब्लड टेस्ट करे तो ब्लड में से ये लाइन निकलनी चाहिए। ठीक है, लाइन क्या है सर? जैसा सरफेस वैसी हवा। लाइन क्या है सर? सर ब्लड में से कैसे जैसा निकलेगी लाइन? सरफेस वैसी हवा। मेरे जैसा साथ साथ बोलिए, जैसा सरफेस वैसी हवा। जैसा सरफेस वैसी हवा। बिल्कुल सही, मैं यहाँ पर आप सबके लिए लिख भी रहा हूं। जैसी जैसा सरफेस सरफेस वैसी हवा। वैसी हवा। लाइन क्या है सर? जैसा सरफेस वैसी हवा। अरे बोलो भाई, लाइन क्या है? जैसी सरफेस वैसी हवा। वैसी हवा। वैसी हवा। शाबाश, जो लोग नहीं बोल रहे हैं बैठे हैं सर, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बहुत हम तो नहीं बढ़िया। बोलेंगे, बाकियों को बोलने दो। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, जैसा सरफेस वैसी हवा। सर वापस से कहानी को इमेजिन करिए, एक लैंड है, ऊपर सूरज है, सूर्य से आपकी किरणें आ रही है, गर्म रेज आ रही है, उसको आप टर्म दे रहे हो इंसोलेशन। क्या नाम दे रहे हो? इंसुलेशन। इंसोलेशन ने आपकी जमीन को गर्म कर दिया है, राइट? वार्म। लाइन क्या है सर? जैसा सरफेस वैसी हवा। गर्म सरफेस तो उससे लगी हुई हवा कैसी हो जाएगी? गरम। गरम। उससे लगी हुई हवा कैसी हो जाएगी सर? वार्म। गरम। गर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? गरम। हॉट एयर, राइट? यस। गर्म हवा का स्वभाव होता है कि वो ऊपर की तरफ उठती है। क्या स्वभाव होता है सर? यस सर, ऊपर की ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर उठती है। ऊपर साइड। आप इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉय कॉल्ड वंशदीप। ठीक है, चलो इमेजिन करो, वंशदीप, मैंने आपके सर के ऊपर एक रसमलाई रख दी। क्या मैंने आपके सर के ऊपर एक प्रेशर रख दिया? यस। यस सर। लेकिन मैंने वंशदीप के सर पर से रसमलाई हटा ली। अब प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हट रिलीज हो गया है। गया। तो जहां से इसी को हवा से रिलेट करो, जहां से हवा जा रही है वहां से प्रेशर हट रहा है। हट रहा है। वहां से प्रेशर हट रहा है। तो जहां से हवा जाएगी वहां पर प्रेशर जाएगा। प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जहां पर प्रेशर हवा जाएगी वहां पर प्रेशर प्रेशर होगा। जाएगा, यानी कि वहां पर हाई प्रेशर। और Yes. जहां से हवा जाएगी वहां लो पर प्रेशर। आपका लो प्रेशर। बिल्कुल सही। अब सिंपल। देखो, कुछ लोगों को डाउट होगा, कुछ लोग को डाउट किया होगा, अरे सर जी हमने तो पढ़ा है कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तुमने लो प्रेशर से हाई प्रेशर कैसे चलाई? तो बच्चे मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर ये जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है इसको आप बोलते हो कन्वेक्शन। क्या बोलते हो? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। अरे सर जी तो हवा क्या होती है? सिखा रहा हूं, घबराओ नहीं, तुरंत सिखा रहा हूं, देखते रहिए। अब भैया हमेशा याद रखेंगे कि लो प्रेशर से हवा ऊपर उठती है और हाई प्रेशर से हवा दूर भागती है। क्या होता है सर?
लो प्रेशर से हवा ऊपर उठती है, हाई प्रेशर से हवा जाती दूर है। भागती है। तो हाई प्रेशर से हवा दूर भागेगी, यस यस Yes, सर। sir. जहां पर गिरेगी वहां पर कैसा प्रेशर? भारी लो। होगा। भारी होगा अरे सर। भैया, मैंने हर्ष के सर के ऊपर एक रसमलाई रख दी तो उसके ऊपर मैंने प्रेशर लगा दिया, उसी Yes. तरीके से हवा जहां पर जा रही है वहां पर प्रेशर लगा रही है तो हाई प्रेशर बनेगा। कैसा प्रेशर? हाई हाई प्रेशर। प्रेशर। High हाई प्रेशर। pressure. कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। हाई High प्रेशर। pressure. हाई प्रेशर। सर जी हमने पढ़ा है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। चला दो हवा, तो चल गई सर हवा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फिर ये। मेरे भाई प्रभु कृपया यहाँ पर मैथमेटिक्स ना लगाएं, ये ज्योग्राफी की क्लास है, इसको ज्योग्राफी के नजरिए से देखें। सर रिलेट तो कर सकते हैं। चलिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी जो चल रही है दैट इज वो आपकी हवा चल रही है। क्या चल रही है? हवा चल रही है। हवा। एक सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जो आपकी एयर होती है, ठीक है, जब इसका वर्टिकल मूवमेंट होगा, कैसा मूवमेंट? वर्टिकल। वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट मतलब दिस, ऑलराइट। यस। इसको आप बोलोगे कन्वेक्शन। क्या बोलोगे? कन्वेक्शन। बोलोगे? अरे भैया कन्वेंशन नहीं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। Convection. कन्वेक्शन। Convection. हाँ कन्वेंशन बोल रहा था कोई। सो जा भाई, सो जा क्लास में। अब सुनिए, इसी एयर की जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, कैसी? हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द Ground. ग्राउंड, इसको आप बोलेंगे विंड। क्या बोलेंगे? विंड। Wind. अरे सर जी कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है? सर एयर और विंड में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एयर की वर्टिकल मूवमेंट जब होगी उसको हम क्या बोलेंगे? Wind. विंड। विंड। The movement of air is called wind. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। विंड। Horizontal movement of air is called wind. अगर वो मूवमेंट वर्टिकल होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे सर जी? बताइए। Convection. Convection. क्या बात है, Convection. बहुत अच्छे, शाबाश। तुम सब तो बड़े होशियार हो यार। आप पढ़ा रहे तो होंगे ही सर। कौन है भाई ये? कृपया अपना नाम बताएं बालक। चलिए, क्या हर एक बच्चे को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन समझ में आ गया? यस। Yes, sir. Yes, sir. मैं कैसे मान लूं? मैं तो पूछूंगा। चलो वंशदीप, Yes, sir. कॉपी में मत झांकना। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर उसको हम क्या कहेंगे? Sir, convection. क्या बात है, शाबाश। चलिए हर्ष, यस सर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या कहेंगे? विंड। बहुत अच्छे, शाबाश। चलो एक बार मैं आपके लिए टॉपिक को समराइज करता हूं। अभी तक सर हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। सर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हमने क्या देखा? ये है हमारी जमीन जिस पर हम रहते हैं। सही कह रहे हो सर। ये कौन है? अपने सूरज चाचू। क्यों Sun. भाई? ये कौन है? Sun. सन। Suraj सन। Chachu. सन से क्या मिलता है? लाइट। Vitamin D. Light. लाइट मिलती है हमें। विटामिन डी मिलता है। और अच्छा। विटामिन डी Yes. के लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। आधे से sir. ज्यादा लोग 10 बजे से पहले उठते नहीं है। क्यों? यस सर। हाँ किसने बोला यस सर? कौन था ये? चलिए, ये है सर आपका सन। ये क्या है? सन। भैया सन से रेज आ रही है, इसको आप क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो भाई? कन्वेंशन। Insolation. आइसोलेशन। सॉरी, आइसोलेशन। आइसोलेशन। बेटे मैं घर आ जाऊंगा पढ़ाने। Insolation. इंसोलेशन कहते हैं आइसोलेशन। चलिए, सन से जो रेज आ रही है बच्चे उसको हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन। इंसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। इंसोलेशन। अरे वो लाइन याद करो, जैसा सरफेस वैसी हवा। वैसी है। सरफेस वैसी है। वैसी हवा. वैसी हवा। जैसा सरफेस वैसी हवा. वैसी हवा. जैसा सरफेस। वैसी वैसी हवा। हवा. वैसी हवा. यहाँ पर हमारा जो लैंड है क्या वो वार्म हो जाएगा? Yes, sir. यस। क्यों वार्म हो जाएगा? रीजन? Heat आ रही है. हीट। हीट आ रही है, इंसोलेशन। क्या बात है, शाबाश आद्या जी, बहुत अच्छे दीदी, कमाल है।
चलो इतना हो गया। लैंड अमंग जैसा सरफेस वैसी हवा, इस जमीन से लगी हुई हवा भी कैसी हो जाएगी? warm, वार्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वार्म गरम। वार्म एयर। वार्म एयर भैया आपकी हल्की होती है, और गर्म हवा का स्वभाव होता है कि वो ऊपर उठेगी। पवन गिरी जी कॉपी पेन निकाल लीजिए, कृपया सीधा बैठे। पवन गिरी, दीवार के सहारे टिक कर बैठा रहता हूं सर मैं आपकी क्लास में। चलिए भैया, गर्म हवा का स्वभाव होता है वो कैसे ऊपर उठती है? ऊपर को वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है भैया, ये जो हवा उठ रही है इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं? convection, कन्वेक्शन। क्या कह रहे हैं भाई? कन्वेक्शन। convection, आपके सर के ऊपर मैंने एक रसमलाई रख दी, आपके ऊपर हाई प्रेशर आ गया। उसी तरीके से हवा जहां पर जा रही है वहां पर कैसा प्रेशर? भारी। high pressure, हाई प्रेशर। और हवा, मेरी बात ध्यान से सुनना तब आंसर करना। जिसने गलत आंसर दिया अगले एग्जाम में आप मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। जीएस की क्यों बोलो? ऐसा मत बोलो सर। ऐसा ना बोलूं तो मेरे सवाल को ध्यान से सुनकर तभी आंसर देना। चलो, हवा जहां से जाएंगे वहां पर कैसा प्रेशर? low pressure, लो प्रेशर। नो प्रेशर, बहुत अच्छे, मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो गई, मुबारक हो। कैसा प्रेशर? low pressure, लेकिन हवा जहां पर जाएगी वहां पर कैसा प्रेशर? high pressure, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। क्या बात है! और ये सब लोगों की आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? जोश ठंडा हो गया पहली क्लास में? दोबारा। दोबारा? अच्छा, यस सर, एक बार। हवा जहां से जा रही है वहां पर कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। लो प्रेशर, आवाज नहीं आ रही है मुझे, और जोर से। लो low प्रेशर। pressure, लो प्रेशर, एवरीवन कम ऑन, कॉन्फिडेंस। सेना में जाना है और तेज। लो प्रेशर। लो प्रेशर सर। शाबाश। हवा जहां पर जा रही है वहां पर कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। प्रेशर हाई प्रेशर। अरे विश्रांत जी, थोड़ा सा एनर्जी और लेके आइए, हाई प्रेशर, और जोर से, हाई प्रेशर हाई सर। प्रेशर। और जोर से। हाई प्रेशर, अरे विश्रांत, ऐसे? अरे सर, बगल में बीमार पड़े हैं घर वाले ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सर, हाई प्रेशर से हवा दूर भागती है। हाई प्रेशर से हवा दूर भागती है। दूर भागती है। हाई प्रेशर से हवा नीचे बैठती है। ठीक है, हाई प्रेशर से हवा नीचे बैठती है, जहां पर बैठेगी आपके सर के ऊपर मैंने रसमलाई रख दी, तो High हवा जहां pressure, पर आएगी वहां पर हाई प्रेशर। हाई high प्रेशर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। high अब pressure, चला दो तुम हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा। चला दी हवा? हाँ sir, देखो और मत जाना, संभाल के। yes sir, चलिए, क्या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। yes sir, अब हम आते हैं अपनी आज की क्लास के टॉपिक के ऊपर, दैट इज कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। रसमलाई का मतलब क्या है सर? रसमलाई एक अरे मिठाई ऐसा होती है भाई। एग्जांपल लो उसे। आप क्या चाहते हो एग्जाम्पल उसका दूं? मैंने आपके सर के ऊपर एक ईटा रख दिया, उसके बाद आप दोबारा उठ ही नहीं पाए। एग्जाम्पल है, एंजॉय द क्लास, मजे से Yes. पढ़ोगे समझ में आएगा। चलिए, अच्छा मैं तो अपने फिफड़े बाहर निकाल दे रहा हूं आपको पढ़ाने में। आप लोग मेरा एक छोटा सा काम कर देना इसके बाद। सब लोगों ना अपने टेलीग्राम चैनल पे यस। yes sir, तो लिख देना फीडबैक, मन करे तो, यस सर। ना मन करे तो भी लिख ही देना, ठीक है ना? यस सर। देवव्रत चौधरी। sir, यस सर। हाँ जी देवव्रत, यस सर। जैसा सरफेस वैसी हवा, इस लाइन का क्या मतलब है? हॉट। हैं? क्या मतलब है इसका? वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी क्लास में ध्यान देना पड़ेगा आपको, मैं वहां आके पूछ लूंगा।
भैया जैसा सरफेस वैसी हवा का मतलब है कि यदि आपका सरफेस ठंडा है तो उससे लगी हुई हवा भी ठंडी हो जाएगी, यदि आपका सरफेस गर्म है तो उससे लगी हुई हवा भी गर्म हो जाएगी। सिंपल सा मतलब है सर इसका। आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, अरे sir. हाँ यार बोल भाई, Yes, sir. जोर से। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आते हैं सर हम कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कोपेन भैया ने अपना क्लासिफिकेशन किया था ना, तो आज के टाइम पे तो देखो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन कोपेन भैया के टाइम पे उनके पास इतने सारे टूल्स नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन किया कैसे, उसी चीज को हम आज वाली वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, मुझे सिंपल बताना। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि यार एक जगह है ना जहां पर अपना ये देवव्रत रहता है, वहां पर बड़ी हैवी रेनफॉल होती है। क्या होती है? हैवी रेनफॉल। क्या होती है? हैवी Heavy रेनफॉल। rainfall. हैवी रेनफॉल। क्या होती है? हैवी Heavy रेनफॉल। rainfall. हैवी रेनफॉल। अब मैं देवव्रत से पूछना चाहता हूं कि देवव्रत जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ पर हमेशा हैवी रेनफॉल होती है तो वहां पर आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो कैसा फॉरेस्ट होगा? क्या वो बहुत ही ज्यादा घना जंगल होगा या बिल्कुल ही सर घना जंगल जंगल टाइप का होगा। वहां सिचुएशन नहीं बनेगा? डेंस सर होगा। डेंस फॉरेस्ट होगा, घना जंगल होगा। कैसा फॉरेस्ट होगा? डेंस। Evergreen forest. घना जंगल। किसी बच्ची Dense ने बोला forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है बच्चे। Evergreen forest. डेंस फॉरेस्ट होंगे, यस एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, राइट? यस होंगे या नहीं होंगे? होंगे। होंगे. होंगे सर। बिल्कुल होंगे यस सर, सर होंगे। राइट? यस अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसी जगह है फॉर एग्जाम्पल जहां पर अपनी आद्या रहती है। Yes, sir. आद्या दीदी के यहाँ पर कंडीशन क्या है? नो रेनफॉल। क्या है भैया? नो रेनफॉल। नो रेनफॉल। अब मुझे बताओ, क्या आद्या दीदी के यहाँ आपको एवरग्रीन या डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? नो No, sir. क्या आद्या दीदी के यहाँ पर आपको कोई भी फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? No, sir. नेवर एवर। नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? Desert. डेजर्ट। डेजर्ट देखने को मिलेगा, सूखा देखने को मिलेगा। कि अब मैं कर क्या रहा हूं? मैं सबसे पहले क्लाइमेट को यूज करके, किस चीज को यूज करके? क्लाइमेट को यूज करके मैं क्या बता रहा हूं? वेजिटेशन बता रहा हूं Yes, sir. कि भैया कहीं पर हैवी रेनफॉल है तो वहां पर ना अपने डेंस फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, वहां पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, विभिन्नताएं अच्छी होंगी। कहीं पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है तो वहां पर सूखा पड़ा होगा, हमें वहां पर सर कैक्टस वगैरह देखने को मिलेंगे। Yes. क्या कहते हो? कैक्टस। यस Yes, sir. हमें सर वहां पर थॉर्न फॉरेस्ट वगैरह Thorn. देखने को मिलेंगे। Yes, sir. क्यों? यस Camel. अरे हाँ या ना? यस यस सर। ठीक है? सर। अच्छा Yes, कुछ लोग sir. इसमें कंफ्यूज हैं, जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो यस बोल रहे हैं। वो कंफ्यूज इसलिए कि इनको मैं सर बोलूं या भैया बोलूं। लग तो मेरी अचके रहे हैं। आप कुछ भी बुला सकते हैं सर, आई विल नॉट माइंड। ठीक है, नाम यस से सर। भी बुला सकते हो, लेकिन मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। चलो, तो सर मैंने क्या किया? मैंने क्लाइमेटिक पैटर्न्स को यूज किया और उसके बाद मैं वेजिटेशन के ऊपर गया, राइट? यही काम किया मैंने। Yes, sir. अब ना हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस करते हैं। सर रिवर्स प्रोसेस मतलब मैं कह रहा हूं कि भैया अपना ललित निगम है BOCC 37 का, ठीक है? मैं ललित के यहां पर गया, वहां पर ना मुझे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट देखने को मिला, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिला, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार ललित के यहाँ पर ना हैवी रेनफॉल होती है, बारिश अच्छी खासी होती है, तभी Yes, यहाँ पर sir. डेंस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है? अरे क्या कहते हो भाई? Yes, कह sir. सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल Yes, कह sir. सकते हैं सर। सही लेकिन कह रहे अब हो। मैं वापस गया, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस जाता हूं अपने हर्ष के यहाँ पे, या फॉर एग्जाम्पल विश्रांत के यहाँ पे, ठीक है? वहां पर मैं गया, वहां पर मुझे डेजर्ट सूखा देखने को मिल रहा है, कैक्टस देखने को मिल रहा है। मैं गया था भैया गुलाब का फूल लेने, वहां पर मुझे थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार वहां पर रेनफॉल उतनी नहीं होती होगी? यस सर। Yes, sir. यस सर। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं वेजिटेशन का यूज करके क्लाइमेटिक पैटर्न्स को डिफाइन कर रहा हूं। Yes, sir. अरे सर यही तो कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है।
कोपेन भैया ने भी यही तो किया था। कोपेन भैया ने ये सेम चीज फॉलो की थी। उन्होंने सबसे पहले भैया वेजिटेशन को देखा और उससे उन्होंने क्लाइमेटिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया। तो पॉइंट नंबर 1 कल को यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ ले तो याद रखना, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेजिटेशन, वनस्पतियों पर बेस्ड था। कोपेन्स ने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने एक एरिया के वेजिटेशन को ऑब्जर्व किया और वहां से उसका क्लाइमेटिक पैटर्न निकाला। अरे आई समझ क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। जो भैया बैठ के दिन में तारे देख रहे हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन वेजिटेशन। आई समझ क्लियर हुआ? यस सर। ये जोश इतना ठंडा क्यों हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। आप सब ये क्लास कंप्लीट करिए, फिर विश्रांत और ललित की तरफ से आप लोगों को समोसे यस पैसे से ले सर। लेना। यस सर। ठीक है विश्रांत? यस सर। ये इतना मायूस क्यों है? नहीं सर, हुआ है ऐसे क्या रहता हूँ। विश्रांत? नहीं सर, ऐसे रहता हूँ आपसे सीरियस। कोई नाराज है क्या? अरे नहीं सर, हमसे कौन नाराज होगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको ये इमेज दिख रही है? Yes, sir. यस सर। विश्रांत, क्या आपको ये इमेज दिख रही है? यस। Yes, sir. फिर किसी ने यस बोला। भाई इतना कंफ्यूज मत रहो, भैया और सर लगा सकते हो। यस सर, सॉरी। नहीं भैया भी बोल सकते हो, सर बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है भैया। नहीं सर भी बोल ही सकते हो वैसे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके लिए पॉइंट लिख देता हूं कि कोपेन भैया का जो सिस्टम था ना, कोपेन भैया ने कैसे चीजों को क्लासिफाई किया। इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेशन। 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 वेजिटेशन बेस्ड ऑन वेजिटेशन। वेजिटेशन। ग्रेविटेशन नहीं रे, वेजिटेशन। वेजिटेशन वेजिटेशन तो बोला। Vegetation. वेजिटेशन। ठीक है, आई समझ क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैप आपको दिख रहा है? Yes, sir. क्या ये मैप आप देख सकते हैं सर? यस सर। Yes, sir. मुझे एक चीज बताओ, इस मैप में आप कितने कलर देख पा रहे हो? कितना कलर कॉम्बिनेशन आप इस मैप के अंदर देख पा रहे हैं? छह। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। छह, सॉरी, पाँच फोर, पाँच पाँच फाइव फाइव पाँच पाँच लिखा Five, उसका। छह। कितने देख पा रहे हैं? A, B, Six, C, six, D, six. E. ये 6 Six. किसको दिख रहा है? सफेद को Five. जोड़ के बोल रहा हूँ, छह। 5. Tropical, 6 सर। arid, semi-arid, Six, sir. warm temperature, polar and cold Six. temperature. 6 किसको दिख रहा है? सारे वो भी है ना। सफेद को गिन रहे हो मैप के कलर को। एक आंख एक्स्ट्रा बोल दो। गाइस प्लीज बताइए, कितने कलर कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं? 5 सर। 5. कितने दिख रहे हैं सर? 5 5। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इस साल एग्जाम देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप ए का, वो तो इसको ध्यान से देखेंगे। जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, वो भी इसको एक बार ध्यान से देख लो कि अपने को ये सब भी झेलना है भाई। ठीक है ना? चलिए, मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूं कि हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो किस्मत है, हमारा जो भविष्य है, वो यहां पर आके रुकने वाला है। आपको ये सारे के सारे लेटर कोड्स आज की क्लास में मैं याद करवा के भेजूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप बस टिके रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सर जी। चलो बना लीजिए एक तो ऐसे सर्कल बढ़िया सा। बन गया? यस सर। मैं भी बना लूं? बना ही लेता हूं। चलिए भैया, ये 0 डिग्री क्यों? यस सर। यस सर। यहां पर वैसे 23.5 होता है, लेकिन मैं आपको 23.5 समझाने के लिए 60 डिग्री ले रहा हूं। 30 ठीक। ऊपर आपका 66.5 होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 67. 60 ले रहा हूं, या चलो 66 ले लेता हूं। वेट, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे।
चलिए 30 के बाद सर हम आएंगे 45 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर? 45 डिग्री, 45 के बाद 66, आफ्टर दैट 90। सेम काम नीचे भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री। अरे इतना क्लियर है सर जी? यस सर। यस सर। आप गाना गा दे भाई। यस सर। हाँ गाना गा दो। यस सर। Yes, अरे भाई सही में गाइस, ऐसी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। ईडीएस लिया जाता है। कौन है ये? फिर यूपीएससी आपके रोल नंबर को सीरियस नहीं लेगी। चलिए अब मुझे एक चीज ये बताओ, इंसोलेशन, सूर्यताप, गर्मी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? इक्वेटर 0 पे। डिग्री। 0 डिग्री पे। इक्वेटर। कहां पर होगी? 0 इक्वेटर। डिग्री। इक्वेटर। इक्वेटर पर होगी। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि सेंटर है सन ना। एकदम सामने उसकी जो रेज होती है वो सेंटर ऑफ डायरेक्ट उसके स्ट्राइक रेडियस करती में। है। Particular race. हाँ डायरेक्ट परपेंडिकुलर इंसोलेशन। गिरती है। डायरेक्ट इंसुलेशन। बात तो तुम सही कह रहे हो सर, डायरेक्ट इंसोलेशन। जी हाँ सर, वो लाइन याद करिए, जैसा सरफेस वैसी हवा, जैसा सरफेस वैसी वैसी हवा। यानी इक्वेटर पर आपका सरफेस गर्म है तो उससे लगी हुई हवा कैसी हो जाएगी? गरम। गरम। कैसी हो जाएगी? वार्म। गरम। वार्म। वार्म एयर। वार्म एयर आपकी ऊपर उठती है तो इक्वेटर पर कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर। कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर। लो प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी हवा ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर उठ रही है, यस सर। फॉर एग्जाम्पल उसे कहीं से पानी मिल गया। क्या मिल गया? पानी वाटर। मिल गया। पानी मिल गया। अब मुझे एक चीज ये बताओ, पानी भी गर्म हो सकता है? यस सर। Yes, एयर sir. की कांटेक्ट पानी भी में। गर्म हो सकता है। जब पानी गर्म होगा तो वो भी ऊपर की तरफ उठेगा, यस। इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन। यस सर। भैया इवेपोरेशन होगी। यस भैया। ऊपर जाके वो वाटर ड्रॉपलेट्स ठंडी होंगी, कंडेंस होंगी। यस। Rain. अरे कंडेंस होंगी यस Yes, सर। sir. भैया। जब कंडेंस होंगी तो ये ग्रुप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड्स बना लेंगी, Yes, यस। sir. बारिश हो जाएगी। फिर हैवी Yes, रेन sir. होगी। Heavy rain. यस सर। सर जी तो इक्वेटर high पर pressure लो बनेगा। प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब Heavy rain होगी। हैवी रेनफॉल होगा। इसका Heavy मतलब rainfall। है सर जी कि क्लाउड्स वहां पर आराम से बन जाएंगे। क्लाउड्स Yes, sir. बनेंगे तो हैवी रेनफॉल होगी। अरे सर जी मैं तो पढ़ता हूँ कि इक्वेटर पर हैवी रेनफॉल होती है, इसी वजह से इक्वेटर पर आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। यस भैया। घने थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। Yes, sir. क्या कहते हो भाई? आई समझ? यस। यस सर। यस भैया। क्लियर है सर जी? भैया। Amazon forest. बिल्कुल सही, गुड एग्जाम्पल। चलिए इतना क्लियर है? आपके साथ। अरे इतना क्लियर है सर जी? यस भैया। यस सर। शाबाश, बहुत अच्छे। अब सुनो, मैं कुछ एरियाज को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, ये सब राम कहानी में मिटा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है? अब सारा गेम ऑब्जर्वेशन का, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपसे करवा रहा हूं, प्लीज इसको करिए। कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। एरिया नंबर 1, ठीक है? एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4। अब मुझे एक चीज ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर होगी? एरिया Area number 1. एरिया नंबर। एरिया नंबर 1 में हो गए। Area number 1. एरिया नंबर 2। 1. Area number भैया ये 1. 2 वाला कौन है? 1 में होगी। मैं घर आ एरिया जाऊंगा नंबर पढ़ाने। 1 में होगी। क्या बिकॉज यहाँ पर मुझे टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा? यस सर। Yes, यस sir. सर। 2, 3 and 4।
बिल्कुल Yes, सही sir. बात है सर, Yes, sir. राइट। यस Yes, sir. बिकॉज अब लो मेरे सवाल का जवाब देना, प्रेशर होगा उधर पे। अब मेरे सवाल का जवाब देना। अगर मैं कंपेयर करूं 2 एंड 3 में, तो मुझे गर्मी सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगी? 2 और 3 में 30 कंपेयर degree, कर रहा हूं। 45 degree. 2 में दिखेगी। टू 2. 2 में सर सबसे ज्यादा, 45. उसके बाद 3 में, यस 4 तक जाते जाते सर गर्मी मेरी एकदम कम हो जाएगी। खत्म. Yes, sir. यस अब आप ये सेम सिचुएशन इमेजिन करो, सेम सिचुएशन इमेजिन करो इस वाले मैप के ऊपर। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया, आप इस मेडिटेरेनियन सी को देखो, ये दिख रहा है, यस Yes, सर sir. यस भैया ये दिख रहा है भैया। यस भैया Yes, sir. जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाते जाएंगे, आपका टेम्परेचर कम होता लो जाएगा। होता रहेगा। Yes, sir. आई समझ, क्लियर हुआ? और Yes, जब भैया। तक आप इस इलाके में हैं, आपका टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज रहेगा। होगा, मोर Temperature. देम होगा। इतना समझ में आया? यस भैया Yes, sir. अरे आया या नहीं आया सर जी? आया आया. आया। आ गया। चलो बहुत अच्छे, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। कोपेन भैया ने क्या किया, कोपेन भैया चाहते तो ये बातें सीधे सीधे भी बता सकते थे, लेकिन उनको पता था कि आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर मैं सीधे सीधे बता दूंगा तो एग्जाम में कंपटीशन ही नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं ताकि आप जैसे मासूम बच्चे परेशान हो जाएं। फिर भगवान ने मुझे भेज दिया आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, अरे भैया और मैं आपके सामने हूं। प्रस्तुत हूं. आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो बात अलग है कि मैं जवाब शायद ना दूं। आवाज सुनाई दे रही है? क्या क्लास के बाद, क्लास के बीच में कुछ भी नहीं। चलिए वापस वापस फोकस, Yes, ध्यान sir. से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर मेरी आवाज सुनाई दे इंसुलेशन रही है? कहां पर आ रही है? यस यू आर ऑडिबल। डायरेक्ट इंसुलेशन आ रही है सर 0 से 30 डिग्री के बीच में। अरे क्या कहते हो? यस Yes, भैया Yes, भैया. यानी 0 से 30 डिग्री के बीच में तुम्हारा टेम्परेचर हाई है, Yes, यस sir. High टेम्परेचर ज्यादा है, temperature. यस भैया टेम्परेचर ज्यादा है, यस टेम्परेचर आई है भैया। टेम्परेचर ज्यादा है। सही है। लो प्रेशर होगा, गर्मी है। Low pressure. लो प्रेशर। लो प्रेशर। अरे टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं? यस है, भैया temperature ज्यादा है. बहुत ज्यादा गर्मी है। 0 से 30 0 से 30 डिग्री के बीच में। 0 से 30 के बीच में। बहुत ज्यादा गर्मी है। 0 से 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री के बीच में। गर्मी के लिए क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ, थर्म? Yes, sir. किसके Yes, लिए? Yes, sir. बहुत ज्यादा गर्मी Freeze है, के लिए. बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, तो Yes, मैंने भैया। वर्ड लगा दिया मेगा। मेगा था। मेगाथन। और मेगाथर्म। मेगाथर्म को दर्शाने के लिए कोपेन भैया ने लेटर कोड यूज किया ए। क्या यूज किया? ए तो कहीं पर भी आपको ए मिलेगा तो आप उसको सबसे पहले कहां पर लेके जाओगे? 0 से 0 30 से डिग्री के 30 बीच। 30 डिग्री के बीच में। कहां पर लेकर जाओगे? बिटवीन द 0 0 से डिग्री एंड 30 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री के बीच में। बीच में। आई समझ, क्लियर हुआ? या Yes, sir. एवरीवन क्लियर हुआ? Yes, भैया. बहुत अच्छे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं जा रहा हूं सर 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में, Temperature. राइट? यस क्या भैया सर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा? या यस भैया थोड़ा सा कम Yes, होगा, sir. थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होगा सर। Yes, sir. लेकिन क्या गर्मी अभी भी है? यस यस सर। गर्मी है. गर्मी है सर, लेकिन उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। तो पहले मैं से वर्ड कम यूज है. कर रहा हूँ, तो मैं सर वर्ड यूज कर रहा हूँ मीजो। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? मीजो सर। मीसोथन कोपेन भैया ने इसको डिनोट किया लेटर कोड सी से। किससे? सी से लेटर कोड सी से। यानी कि सर जी कहीं पर भी अगर मुझे लेटर कोड सी दिखता है तो मैं उसको लेकर जाऊंगा 30 to 45 डिग्री के बीच में। बीच में। सर लेटर कोड सी क्या दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी है। पहले से कम है. लेकिन सर लेटर कोड ए क्या दर्शा रहा है? बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा गर्मी है। मेगाथर्म.
और लेटर क्या? क्या दर्शा रहा है, हमारी लोकेशन कहाँ पे है, 0 से 0 से 30 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री बीच में। आई समझ, क्लियर हुआ? यस यस सर, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं जा रहा हूं भैया 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के 66 बीच डिग्री के में। बीच में। सर गर्मी एकदम कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी गर्मी तो है ही, तो मैं Yes, थर्म sir. वर्ड तो यूज Yes, करूंगा ही sir. करूंगा, Yes, लेकिन sir. आगे लगा दूंगा माइक्रो। क्या लगा माइक्रो दूंगा? माइक्रोथर्म। माइक्रो। कोपेन भैया ने इसको डिनोट किया लेटर कोड डी से। डी से। तो जब भी मुझे लेटर कोड कैपिटल डी में दिखेगा, मैं माइक्रो जाऊंगा थर्म। कहाँ पे? माइक्रो 45 से 60 डिग्री। 60 डिग्री। और जब भी लेटर कोड डी दिखेगा, यानी मेरे समझ में आ जाएगा कि अरे यार बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। नहीं माइक्रो है। थर्म नहीं है। आई समझ, क्लियर हुआ? यस सर। एवरीवन क्लियर हुआ? यस भाई। यस सर भाई है ना, बोल भाई। यस हो सर। गया क्या? सर मेरी आवाज आ रही है? हो गया। शाबाश, बहुत अच्छे। मेरी आवाज आ रही है? यस यस यू कैन ऑडिबल। यू कैन ऑडिबल। यू आर ऑडिबल। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती, मुझे उतनी ही आती जितना आप समझ सकते हैं। चलिए भावना पे सही है। भैया, अब मैं जा रहा हूं 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये 60 और 45 मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, ये एग्जैक्टली पता है कितना होता है? 66 एंड हाफ। हाफ। ठीक 66 है, and half. आई समझ? यस। ये मैं आपको आसानी से याद रह जाए और आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए एक अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चल रहा हूं। यस सर। तो भैया 60 से लेकर 90 डिग्री के बीच में सर जी गर्मी जो है ना, वो एकदम कम सी हो चुकी है, लो हो गई ना होगी के पूरी। बराबर हो गई है। ठीक है? तो Yes, इसके भाई। लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हेकिस्टोथर्म। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? एसिटोथर्म। हेकिस्टोथर्म। एसिटोथर्म। KISTOTHERM। राइटिंग को लेके मैं आपसे माफी चाहूंगा, आज मेरा एस पेन मेरे पास है नहीं, मैं किसी घटिया पेन से लिख रहा हूं, इसी वजह से मेरी राइटिंग ऐसी है, वरना मेरी राइटिंग काफी खूबसूरत है। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, नो वरीज। चलो, तो हिकिस्टोथर्म का मतलब क्या है भाई, कि हम 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हैं। और ये जो बच्चे अभी क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, बेटे कल के लिए जल्दी आ गए हो आप, काफी जल्दी आ गए हैं आप कल के लिए, कृपया वापस जाएं, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। तो भैया कोपेन साहब ने हिकिस्टोथर्म के लिए लेटर कोड दिया ई। क्या दिया? ई। क्या दिया? ई। ई। अब मैं आपको एक बार वापस से लिखवा देता हूं, जो भैया दिन में तारे गिन रहे थे, वापस देखो इधर। एसिटोथर्म। मेगाथर्म। लेटर कोड क्या है इसके लिए? ए। और लोकेशन क्या होगी सर इसकी? 0 से 30 डिग्री। 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री। डिग्री। लेटर कोड ए। इसके बाद भैया मीसोथर्म। मीसोथर्म। सी लेटर कोड। लेटर कोड 30 से 45 30 से डिग्री 30 से 45 डिग्री। मीसोथर्म 30 से 30 से 45 डिग्री। 30 डिग्री से 45 डिग्री। लेटर कोड सी। देन भैया आपका माइक्रोथर्म। माइक्रोथर्म माइक्रोथर्म 45 से 45 60। से 60 डिग्री। 60 डिग्री। अरे क्या बात है, शाबाश। 45 से 60 60 डिग्री। 60 डिग्री। लेटर कोड डी। डी। इसके बाद सर हेकिस्टोथर्म 60 डिग्री से 90 से डिग्री। 90 डिग्री। लेटर कोड ई। लेटर कोड ई। 60 से 90 डिग्री। लेटर कोड लेटर कोड ई। अरे क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। इतना समझ में आया? यस सर बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा सुनो ध्यान से, अभी कुछ को पता है क्या डाउट होगा, अरे लेटर कोड भी नहीं पढ़ा रहे तुम। ध्यान से सुनो, लेटर कोड बी की कहानी हम अलग से देखेंगे। ठीक है सर। क्लियर है? यस। इतना क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है सर जी? क्लियर है। यस सर बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ भैया, लेटर कोड ए पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर? यस सर। होगा। यस सर मेगाथर्म टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर।
और ई पर भैया लोएस्ट टेम्परेचर। Lowest Lowest. लोएस्ट टेम्परेचर। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज ध्यान Yes, से। sir. भैया सी और डी में टेम्परेचर कहां पर कम होगा? Moderate. Moderate. D पर कम होगा। डी पे कम होगा। D पर कम 45 है। से 60। चलो बहुत D अच्छे, पे कम होगा। D पे शाबाश। कम होगा। चलो बहुत अच्छे, इतना क्लियर है? या Yes, sir. sir. तो भैया मेगाथर्म के लिए मैंने यूज किया लेटर कोड ए, मीजोथर्म के लिए सी, C. माइक्रोथर्म के लिए D, माइक्रोथर्म के लिए डी, डी। हेक्टोथर्म के लिए Hectotherm E. Hectotherm E. के लिए E. इतना क्लियर है? यस sir. भैया। ये पहले शाबाश। मिक्स आ रहा है। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस अभी पता है भैया। कुछ लोग की नजर कहाँ पे जा रही है? अरे FM कब पढ़ाओगे, ये SH कब पढ़ाओगे? सब पढ़ाऊंगा, ध्यान से रुके रहो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी के लिए सिर्फ इस कैपिटल वाले को ऑब्जर्व करो। ये ए आपको दिख रहा है? यस भैया। Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? यस भैया। यस भैया। अब कुछ लोगों को मेगाथर्म। समस्या होगी इस ट्रॉपिकल वर्ड से, तो भैया ट्रॉपिकल सिंपल समझो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया को आप क्या कहते हो? ट्रॉपिकल Tropical. रीजन। क्या कहते हो? ट्रॉपिकल। Tropical. Region. ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हो? ट्रॉपिकल रीजन। Tropical. Region. ये ए लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है? यस यस भैया। भैया। ये सी लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है? यस Yes, भैया। sir. Yes, sir. एवरीवन? मीसोथर्म। यस Mesotherm. भैया। अब सुनो, मैंने आपको ए लेटर पर क्या सिखाया है? कि सर जी Megatherm. मेगाथर्म। 30 हाई degree. गर्मी टेम्परेचर। पड़ेगी। क्या High पड़ेगी? हाई temperature. टेम्परेचर High temperature. और लो प्रेशर हाई होगा। टेम्परेचर होगी, गर्मी पड़ेगी। या यहाँ पर क्या लिखा है? ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्मी But- पड़ेगी तो बारिश ज्यादा होगी। अरे बारिश ज्यादा होगी तो Humidity रहेगी। ह्यूमिडिटी रहेगी। ह्यूमिडिटी रहेगी। सिंपल Diversity सा बात है। रहेगी. अगर ह्यूमिड क्लाइमेट आपको ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिल रहा है तो क्या मैं उसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट नाम दे सकता हूँ? Yes, यस sir. भैया। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे। उसी प्रकार से अगर मैं आपको ले चलूं सी के ऊपर, वार्म। Mesotherm. मीसोथर्म। 30 से 45 degree. टेम्परेचर लो। मीजोथर्म, ठीक है? टेम्परेचर लो। शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आप आएंगे सर डी के ऊपर, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सर Microtherm. धीरे धीरे मुझे ठंडी देखने को मिल रही है। यस सर। कोल्ड। Yes, धीरे धीरे मुझे 45 से 60 degree. 45 से 60। ठंडी देखने को मिल रही है। अगर मैं ई पर आऊंगा, अरे सर जी बिल्कुल ही ठंडी पड़ रही है। बहुत कोल्ड ठंडी। क्लाइमेट। 60 से 90। लो आई समझ, इतना टेम्परेचर। क्लियर हुआ? यस। 21. सर इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। एक क्लास में कितनी बार ठीक है। पूछेगा सेम सवाल? अरे सर आप सुनो मेरी बात ध्यान से। मुझे एक चीज बताना, आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊं। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कॉन्टिनेंट। ये मेरा क्या है? Continent. कॉन्टिनेंट। एशिया जीवन का एक कॉन्टिनेंट। ग्रुप क्या है? सर मुझे तो कॉन्टिनेंट ही नहीं पता। भैया कॉन्टिनेंट एक बड़ा सा लैंडमास जो आपका पानी से घिरा हुआ हो चारों तरफ से, उसको आप कहते हो कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। समझ? यस। लेकिन अगर वो लैंडमास छोटे साइज का है तो उसको आप Island. बोलोगे Island. आइलैंड। क्या बोलोगे? Island. आइलैंड। आइलैंड। शाबाश, अंटार्कटिका। बस बस हो गया, ज्योग्राफी टॉपर हो गया। ये Maldives. क्या है सर? श्रीलंका. श्रीलंका। आइलैंड कंट्रीज हैं. ये मालदीव्स और श्रीलंका दिख रहा है। नो। नो सर. नहीं सर। इसे हम कहेंगे पानी। वाटर। सर येलो पानी. येलो। जल ही जीवन है। हाँ जल ही जीवन है, सही कह रहा है। ओशियन. किसने बोला येलो पानी? ये लो भाई। ब्लैक पानी बना दो। और क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सर चाय कॉफी। सर मुझे कॉफी टाइप ही चाहिए, कुछ और। अरे खुद चाय बना के कॉफी? पी लो भैया। क्या? पी लो, खाली पेट पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। खुद हमको भी बना के चाय पी लो। चाहिए। खुद भिजवा बना भी के है पी ना। लो भैया। चलिए इधर है भैया पानी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपकी हवा आ रही है, ठीक है? Yes. यहाँ से आपकी हवा आ रही है। Wind. अभी ये मत पूछना सर इधर कौन सी हवा चलती है, उसका ईस्टर्ली वेस्टर्ली का अपना कॉन्सेप्ट है। 2.5-3 घंटे की अलग क्लास होती है उसके ऊपर, वो मैं आपको
सिखा दूंगा बाद में। सुनो अभी ध्यान से, इधर से हवा चल रही है। तो सर जैसे ये जो हवा है ये पानी से मॉइस्चर लेकर आ रही है, यस सर। मॉइस्चर लेकर आ रही है। तो सर Yes. जैसे ये Yes, sir. कॉन्टिनेंट के इस वाले किनारे पर टकराएगी, जैसे ये कॉन्टिनेंट के इस वाले किनारे पर टकराएगी, यहाँ पर बारिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यस सर, बारिश। बारिश हो जाएगी। लेकिन जब तक सर ये हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तब तक इनमें मॉइस्चर कम हो चुका होगा, तो यहाँ Yes, पर sir. आपको उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और जब तक ये हवाएं यहाँ वेस्टर्न मार्जिन पर पहुंचेंगी तब तक मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। इसीलिए सर मैक्सिमम डेजर्ट्स आपको कॉन्टिनेंट के Western वेस्टर्न side मार्जिन पर देखने को मिलते हैं। वैसे तो Yes, इसके sir. कई सारे रीजंस हैं, लेकिन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि सर हमें कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर ही ज्यादातर डेजर्ट्स देखने को क्यों मिलते हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। भैया Yes, जहाँ sir. बारिश नहीं होगी वहां सूखा पड़ेगा, जहाँ सूखा पड़ेगा उसे हम डेजर्ट कह देंगे। Desert. डेजर्ट कह देंगे। चलो सब इतना डेजर्ट कर ही रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा डेजर्ट आपको विश्व में कहां पर देखने को मिलेगा? राजस्थान। नहीं राजस्थान तो विश्व थार में, डेजर्ट एक विश्व है में। वो। सर वहाँ- कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री? पूरे विश्व विश्व में। में आपको सबसे ज्यादा डेजर्ट कहां पर देखने को मिलेगा? अफ्रीका। जहाँ नहीं। पूरा देश। सर अंटार्कटिका, वो पूरा डेजर्ट ही है ना? बिल्कुल सही, शाबाश। Snow desert है वो तो। सिर्फ रेत नहीं होता है अंटार्कटिका। डेजर्ट में तो आता है वो भी। भैया। अंटार्कटिका में जब बारिश ही नहीं होती तो वहां पर भी तो सब कुछ बंजर, सब कुछ सूखा ही होगा। Yes, उसे भी तो आप yes. डेजर्ट बोलोगे। Yes, Yes. sir. यस तो सर। सबसे ज्यादा डेजर्ट आपको अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलेंगे। आई समझ? Yes. Yes, यस sir. सर। शाबाश। अब जरा एक चीज ऑब्जर्व करो भैया, जहां पर खूब ढेर सारी बारिश हो गई, पॉइंट नंबर ए पर, यहां पर मुझे कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? एवरग्रीन। Dense एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट। जहां पर थोड़ी सी कम बारिश हुई वहां पर पेड़ पौधे तो बन नहीं पाए, तो ठीक है सर, डेसिडियस। ग्रासलैंड बन जाएंगे, Grassland. ग्रासलैंड। घास वगैरह आ जाएंगी। और सर जी जहां पर बारिश हुई ही नहीं वहां पर बनेगा डेजर्ट। डेजर्ट। आप एक चीज ये देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों के तीनों एकदम सेम लैटिट्यूड के ऊपर हैं। उसके बावजूद यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और यही चमका था कोपेन भैया को कि यार सेम लैटिट्यूड पर, हेलो मेरी आवाज क्लियर है? यस Yes, सर। sir. हाँ जी, सेम लैटिट्यूड के ऊपर एक जगह पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एक जगह पर ग्रासलैंड्स है और एक जगह पर आपका डेजर्ट है। डेजर्ट। तो इसीलिए कोपेन भैया ने थोड़े और क्लासिफिकेशन किए, क्योंकि मैं सिर्फ ए बी सी डी ई से हर एक क्लाइमेटिक पैटर्न को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं आपको कुछ लेटर कोड्स लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा इसके बाद आपको। सबसे पहला भैया स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है सर, ध्यान से देखेंगे, या चलो एम छोड़ो, सबसे पहले लिखो एफ। ठीक है भैया, एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन। क्या मतलब है? No dry No dry season. आप थोड़ा सा इमेजिन करो यार, नो ड्राई सीजन का मतलब है कि वहां पर कभी सूखा पड़ ही नहीं रहा, यानी कि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। Tropical region है। बारिश हो रही है। रेनफॉल, कॉन्टिन्यूअस Rainfall. For रेनफॉल। तेरा सुनना ध्यान से, एक्सरसाइज करो, सुनो ध्यान से। मैंने लिखा कैपिटल ए, साथ में लगाया स्मॉल एफ। ये कहां की कंडीशन को डिनोट कर रहा हूं मैं? ये continent. मेगा था नो ड्राई सीजन। वेट, कैपिटल ए यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है सर। Tropical स्मॉल एफ region. यानी नो ड्राई सीजन, कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल हो रही है। Continuous rainfall. कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल कहां पर होती है? इक्वेटोरियल। Equator और 30 के tropical बीच। region. इक्वेटोरियल रीजन। क्लियर हुआ सर जी? यस Yes, सर। sir. एफ यस सर। नो ड्राई सीजन, ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल रीजन में है, क्योंकि भैया Sir. इक्वेटर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो आपका ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। लेकिन क्योंकि वहां हमेशा बारिश होती रहती है, इस वजह से आपने वर्ड लगा दिया वेट, ट्रॉपिकल वेट।
ट्रॉपिकल वेट, Wet. लेटर कोड AF, नो Yes. ड्राई सीजन। इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं भैया अपने इक्वेटर की। यस सर। क्या समझे? यस सर। समझ गया। अरे क्या समझे सर जी? समझ गया सर। Yes. Small FT सबको not समझ में right. आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। एवरीवन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. शाबाश। आप सुनो ध्यान से। दूसरा मैं लेटर कोड लिख रहा हूं स्मॉल m। क्या लिख रहा हूं? Small Small M. M. Short Small dry M। season. Monsoon. स्मॉल m का मतलब है Monsoon मॉनसून short. टाइप। ठीक है सर। क्या मतलब है? Monsoon. Monsoon. मॉनसून टाइप। शॉर्ट ड्राई Season. सीजन। सर इसका क्या मतलब होता है? भैया जहां पर आपकी बारिश होती रहेगी वहां पर कभी कभी सूखा पड़ेगा, लेकिन सूखा पड़ेगा। तो जो ड्राई सीजन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया शॉर्ट Short ड्राई dry सीजन। season. अगर मैं लिखूं ए, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं मिलेगा ट्रॉपिकल सर रीजन 0 की। से 30 डिग्री। बिल्कुल सही। Tropical और region. इसके साथ मैं लगा दूं स्मॉल m, इसका मतलब Tropical monsoon. हाँ ट्रॉपिकल मॉनसून। अरे इसका मतलब Tropical monsoon. मॉनसून। ट्रॉपिकल Monsoon. मॉनसून। मॉनसून, ट्रॉपिकल Monsoon. ट्रॉपिकल। Monsoon. Monsoon. शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। मैं लिख रहा हूं दो वर्ड। पहला भैया इसमें W क्या है? W. दूसरा भैया इसमें Winter S। dry season. भाई मेरे प्रभु Yes, sir. पढ़ा लेने दे। हैं? आपको रिप्लेस करने वाला सर। जो भी आपको वर्ड दिख रहा है, वेट, जो भी आपको वर्ड दिख रहा है उससे रिलेटेड लिखो सीजन। विंटर। Winter. W फॉर विंटर, Yes. S फॉर Summer. समर। अब इन दोनों के आगे लगा दो ड्राई। ड्राई लगा विंटर। दिया? ड्राई Yes. विंटर एंड अगर भैया विंटर आपका ड्राई है, इसका मतलब समर में रेनफॉल होगी। Summer में rain. अगर आपका विंटर ड्राई है, इसका मतलब समर में रेनफॉल होगी। और यदि आपका समर ड्राई है, इसका मतलब विंटर में Winter में रेनफॉल होगी। rainfall होगी. फॉल होगी। Opposite है एक दूसरे. W और S अगर क्लियर है तो चलो सर थोड़ा सा आपको मैं लेकर चलता हूं यहां पर। भैया AW का मतलब क्या हो गया? AW का मतलब हो गया सर, सबसे पहले A का मतलब मैं ट्रॉपिकल बेल्ट में हूं Tropical. और वहां पर Tropical dry बहुत ही belt. ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लेकिन 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 W का मतलब विंटर ड्राई Winter dry सीजन। season. इसका मतलब है कि सर विंटर तो ड्राई है, लेकिन समर में क्या हो रही है? रेनफॉल हो रही है। Rainfall. Rainfall रेनफॉल हो होगी. रही है। इसी वजह से यहां पर लिखा गया है ट्रॉपिकल वेट एंड एंड ड्राई। Dry. ट्रॉपिकल वेट एंड Dry. ड्राई। ट्रॉपिकल वेट एंड Dry. Dry. ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। शाबाश। यही समझ क्लियर हुआ? यस सर। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें C और S। भैया C का मतलब क्या है? C का मतलब क्या है? मीसो। मीसोथर्म। और S का मतलब क्या है? समर ड्राई। Summer dry. समर विंटर ड्राई। रेनफॉल, Summer dry and winter wet. ड्राई हॉट समर। Dry और hot. ये आपको देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, यानी मेडिटेरेनियन सी के आसपास। आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एवरीवन क्लियर हुआ? Yes. यस सर। उसी प्रकार से भैया यहाँ पर कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी से आप कहां पर आएंगे? माइक्रोथर्म। Micro. माइक्रोथर्म। और उसके आगे लिखा हुआ है F। F का मतलब No dry season. No dry. नो ड्राई सीजन। और सीवियर और विंटर। severe सीवियर विंटर winter. मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडक पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अभी. क्लियर है? Yes. यस सर। भैया जब आप W के ऊपर आएंगे, देखो D तो मैंने आपको बता दिया, W के ऊपर जब आप आएंगे भैया विंटर ड्राई Dry. समर रेनफॉल। Winter dry and very serious. ठंडी Severe. ज्यादा पड़ने लगी है। कल को सवाल आए कि DF और DW क्लाइमेट अगर दिया है कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, तो वहां पर विंटर कहाँ ज्यादा सीवियर होगा? डीएफ। DW। DW में. DW. DW भैया, DW DW DW। डीडब्ल्यू।
शाबाश। तो आज की क्लास में इतना ही। देखो, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अपने आप में 5 से 6 घंटे का टॉपिक है। आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि कम से कम यदि आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, यस सर। बाकी बैच में आप आए या ना आए कोई बात नहीं। मेरा टेलीग्राम चैनल है एमर्स नाम से, सर लिख दो एक बार। ध्यान से सुन लो। क्या भैया? सर यहाँ पर लिख दो एक बार। मेरा टेलीग्राम चैनल है एमर्स नाम से, इस पर आपको सारे के सारे रिसोर्सेस फ्री मिल जाएंगे। मैंने 5 प्लेलिस्ट अपनी शेयर करी है जिसमें 100 प्लस लेक्चर्स हैं। 100 प्लस लेक्चर से इस बार के सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर 45 प्लस क्वेश्चंस आए हुए थे। और एनडीए के अंदर सर? भैया एनडीए के अंदर मेरे हिसाब से लगभग, मैंने वैसे काउंट नहीं किया था, लेकिन 100 आउट ऑफ आपके 60 प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वो 100 प्लेलिस्ट से थे। जीएस में। सॉरी, 100 वीडियो से थे, प्लेलिस्ट तो 5 ही है। अच्छा लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के अंदर काउंट किया था, एनडीए के अंदर मैंने काउंट नहीं किया था। ठीक है। आप काउंट करके मुझे बता देना प्लीज, ठीक है? ठीक है सर। ये 60 मैंने आपको रफ डेटा बताया जो बच्चों ने मुझे बताया। ओके सर। और मेरी बात सुनो ध्यान से। और मैं आपको क्या बता रहा था, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मेरा नंबर है 8840006067। आप आधी रात को भी कॉल कर सकते हो, बात अलग है कि मैं रिप्लाई सुबह ही दूंगा। ठीक है, तो भी ये सर। मेरा फोन नंबर है, आप कभी भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर कोई भी समस्या हो प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी में, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, ईच एंड एवरीथिंग, एमर्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने 5 प्लेलिस्ट अपलोड करी है। 100 प्लस उसमें लेक्चर्स हैं। इस बार के एग्जामिनेशन में 45 प्लस क्वेश्चंस उससे आए थे। चाहे आपका आने वाला कोई भी एग्जाम हो, ये जो प्लेलिस्ट है आज से 5 साल बाद भी इससे सवाल आते रहेंगे। आप सिर्फ एक बार उस प्लेलिस्ट को जाकर देखना, उसमें लेवल देखना लेक्चर्स का, आपको समझ में आ जाएगा। और सुनो ध्यान से, यस उस सर। पर मैंने 11 लेक्चर्स की एक सीरीज अपलोड करी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसकी एसएसबी है। हाँ, ध्यान से सुनो, मैंने उस पर 11 लेक्चर्स की एक इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट अपलोड करी है, जिसकी एसएसबी वगैरह है, वो इस प्लेलिस्ट को प्लीज देख लेगा, आपको मजा आएगा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर। मैंने अपने 11 लेक्चर्स की इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट वहां पर अपलोड करी है थ्रू मैप्स, आप उसको देख लीजिएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ एमर्स का टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। ये सारे रिसोर्सेज आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सर। मेरा एक छोटा सा काम कर देना, मन करे या ना करे फीडबैक प्लीज दे देना, मैं Feedback, टेलीग्राम yes, कम्युनिटी sir. पर आपके फीडबैक का वेट करूंगा। यस सर। ठीक है, यस सर। यश मोड सर के उसमें। ओके सर। थैंक यू सो मच सर दिस हाँ जी। फैसिनेटिंग सेशन। क्यों आप लोग इतनी देर रुके? वैसे देखो जमाना क्या आ गया है, अब टीचर को बच्चों को थैंक यू बोलना पड़ता है कि आप आके पढ़े, है ना? नो सर, नहीं नो कि सर। अगर मैं आपको मैं अगर एक आध बैच की क्लासेस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। कौन सी देखोगे? ये देखो भाई, ये मेरे वर्ल्ड मैप की क्लास थी। ये भैया मेरे वर्ल्ड मैप की क्लास थी, सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें लेवल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। ये मेरे खुद के अपने बनाए हुए मैप्स हैं, देख लो इसको। सर। ठीक है, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको एमर्स नाम के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यस ओके सर। सर। यस सर। चलिए, तो सभी बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते जय रहो। हिंद सर। सर थैंक यू कल भी सर। लाइव होगी। जय हिंद सर। कल भी थैंक लाइव यू हैं। सर। ऑल द अगेन बेस्ट, जय कल भी हिंद। लाइव होगी क्लास। हाँ जी सर कल भी लाइव होगी। कल भी क्लास होगी। भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है, मैं अपना वीडियो वगैरह ऑन कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी, पूछिए, आपको क्या पूछना है?
सर कल भी क्लास क्लास होगी? मैं नहीं बता सकता, ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बैच में आओ चाहे कहीं पर भी हो, मेरे साइड से आपको हमेशा इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल रहेगा कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि, और जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हो मेरे प्रीवियस बैच के, एज इट इज वो लेक्चर्स मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिए। ठीक है सर। थोड़ी भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है ना। प्रीवियस बैच के लेक्चर्स मैंने इसी एनर्जी से, ज्योग्राफी के नियर अबाउट मैंने 60 लेक्चर्स दिए, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप मिला के 60-65 लेक्चर्स ऑफ ज्योग्राफी ओनली। तो किसी भी बच्चे को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, कोर्स महंगा लग रहा है, अपने अपने रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कोर्स किसी के लिए 4000 रुपए सस्ता होगा, किसी के लिए बहुत महंगा होगा। तो ध्यान से सुन लो, मुझसे पढ़ने के लिए पैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। मैंने अपने सारे कोर्सेज अपने टेलीग्राम चैनल एमर्स पर फ्री पर अपलोड कर दिया है, जाना आराम से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा नंबर दे दिया है, टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन ग्रुप है, कमेंट्स है, आप लिखकर पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। यस Okay, सर, sir. एवरीवन क्लियर, सेटिस्फाइड? यस सर, Yes, sir. यस सर। अब मैं जा रहा हूँ पानी पीने, आप लोग जाइए खाना खाने। थैंक यू सर। सभी को जय हिंद, ऑल द Okay, बेस्ट। sir. जय हिंद सर। थैंक यू Thanks, sir. जय हिंद सर।